नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। आप लोग इस समय हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 1 के मेंस की, और इसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। जानेंगे इसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें कांग्रेस में नरम दल का विलय, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट तथा होम रूल आंदोलन महत्वपूर्ण है। युद्ध काल में कांग्रेस के अधिवेशन 1914 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। 1915 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष एस.पी. सिन्हा थे। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये महिला अध्यक्ष थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की। कांग्रेस में गरम दल का विलय 1908 के 1915 तक कांग्रेस नरम दल की पार्टी बनी रही। इसी बीच कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी आई। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा होकर पूना आए। गोखले गरम दल वालों को कांग्रेस में शामिल करने के उद्देश्य से तिलक से मिले। तिलक ने गोखले से कहा कि कांग्रेस सबकी है, वह किसी पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा और उस पर कब्जा कर लूँगा। इस उत्तर से गोखले संशय में पड़ गए। 1915 में गोखले व मेहता की मृत्यु हो गई, जिससे कांग्रेस में गरम दल का विरोध ठंडा पड़ गया। 27 से 30 दिसंबर 1915 को कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में कांग्रेस के संविधान में ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे गरम दल वालों को शामिल किया जा सके। इसमें महत्वपूर्ण योगदान एनी बेसेंट का था। गरम दल वाले 1907 के बाद पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें तिलक को पूना सार्वजनिक सभा ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट। युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट थी, जिसमें जिन्ना व तिलक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस पैक्ट के निम्न कारण थे। पहला, ब्रिटेन द्वारा तुर्की से युद्ध किए जाने के कारण भारतीय मुसलमान असंतुष्ट थे। दूसरा, मुस्लिम लीग का पुराना नेतृत्व समाप्त हो गया। अब नेतृत्व मुसलमानों के अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथ में था। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का साथ साथ कार्य करने तथा स्वराज्य लाने की विचारधारा 1914 से प्रारंभ हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग अधिवेशन एक साथ बम्बई में हुआ। यहाँ मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मजहरुल हक थे तथा कांग्रेस के अध्यक्ष एस.पी. सिन्हा थे। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में साथ साथ हुआ। इसमें लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना व कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। इसमें 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया और ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार किया। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अधिक अनुपात में उन्हें विधान परिषद में स्थान देने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने और यदि कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय विशेष पर प्रभाव डालता है वह उसका विरोध उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। समझौते में यह निश्चित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और उनके हित अलग अलग हैं। आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1916 में कांग्रेस ने सचमुच 30 वर्ष बाद पाकिस्तान की नींव डाली। होम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे। तिलक की होम रूल लीग। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एन.सी. केलकर हुए। इसके कमेटी के सदस्यों में जी.एफ. खापर्डे, बी.एस. मुंजे और आर.पी. करंडीकर थे। तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार एवं मध्य प्रांत था। इसका नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। एनी बेसेंट की होम रूल लीग। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग बनाई। मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इनके होम रूल लीग में शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। 1897 ईस्वी में अपने समाचार पत्र केसरी में प्लेग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने के कारण उन पर राजनीतिक कारणों से 18 महीने की सजा दी गई। 1908 ईस्वी में पुनः 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य, जिसका दूसरा नाम कर्मठ था, उसकी रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरायन तथा आर्कटिक होम इन द
वेदास की रचना की। तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने टैक्स कर न देने पर की भी बात कही थी। 31 जुलाई से 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। एनी बेसेंट भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इनकी होम रूल लीग अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी तथा रामास्वामी अय्यर इसके सचिव थे। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। तिलक के भीतर आंदोलन से जनता पूरे जोश से भरी थी। तिलक के भीषण आंदोलन से जनता पूरे जोश से भरी थी। तभी 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू के प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थानों का क्रमिक विकास था। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। मॉन्टेग्यू घोषणा को कांग्रेस ने असंतोष व निराशाजनक माना, परंतु नरमवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया। नरमवादी नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। मॉन्टेग्यू ने इसकी स्थापना के लिए खुद ही इनको प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हो गया। कांग्रेस के द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: बंगाल विभाजन कर बनाए गए नए प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम की लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर को बनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक स्पष्ट वक्ता पत्र संध्या था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यहीं पर पहली बार कांग्रेस स्वराज की मांग की गई। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था। 1908 में तिलक को रिम्स हार्डिंग नामक जहाज के मांडली जेल भेजा गया। 1906 में गठित अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, जिसे रद्द कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के पत्र कामरेड को बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया। 1908 में तिलक को गिरफ्तार किए जाने पर जिन्ना उनके वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी। 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई थी। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। ऐसा करने वाले यह प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और वहां के यंग इंडिया नामक पत्र निकाला। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए भारत में 2 समानांतर आंदोलन चले। पहला संवैधानिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी, और दूसरा हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी संघर्ष था, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण, इसके 5 कारण यहाँ पे मुख्य बताए गए हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियाँ। दूसरा, कांग्रेस की आवेदन निवेदन नीति की असफलता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। चौथा, बंगाल विभाजन। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्ण दमन। 5वां है 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ। व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 में दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु ने पूना में की थी। इसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था। दामोदर हरि चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जून 1897 को रैंड एवं आयर्स नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अभिनव भारत, 1899 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई। सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य बने। 1904 में नासिक में वी डी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक एवं मध्य प्रांत में फैली थी। 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने के कारण
निर्वासन की सज़ा सुनाई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और उनके लोगों के साथ इन पर मुकदमा चला, जिसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। यानी कि वीडी सावरकर को लंदन से ला के मित्र मेला के विरोध में गिरफ्तार करके लंदन से नासिक लाया गया और यहाँ वीडी सावरकर और उनके साथियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। इसी बात को ही नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। वीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। नासिक षड्यंत्र केस ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। बंगाल के बारे में जानेंगे। अनुशीलन समिति। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति बना। 1903 में इसकी स्थापना कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने की थी। इसके अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्र एवं उपाध्यक्ष अरविंद घोष एवं चित्तरंजन दास थे। वीरेंद्र घोष ने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर एवं 1907 ईस्वी में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। अनुशीलन समिति के वीरेंद्र गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने यहाँ के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर बम गिरा उस पर कैनेडी की पुत्री एवं जिस गाड़ी पर बम गिरा था उस पर कैनेडी की पत्नी एवं उनकी पुत्री बैठी थी। दोनों की मृत्यु हो गई और कहते हैं कि ये दोनों भारत के स्वतंत्र कराने के पक्ष में थे। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। ये 1908 में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं को गोली मार ली थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली। भारत माता समिति। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जतेंद्र मोहन चटर्जी थे। इन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की। इनके साथ अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और मास्टर अमीर चंद जैसे क्रांतिकारी जुड़ गए। अजीत सिंह ने मुहिब्बाने वतन नामक अपनी भी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की। जतेंद्र मोहन चटर्जी के बाद इस क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद के हाथों में आया। मास्टर अमीर चंद के साथ बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बसंत विश्वनाथ मनमथ विश्वास आदि जुड़ गए। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 को दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और हार्डिंग बच गया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। इंग्लैंड। लंदन में जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और उसका मुख्य पत्र इंडियन सोशलिस्ट निकालना प्रारंभ किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना है। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई। पेरिस। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे। इस स्थिति को समझते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी मैडम भीकाजी कामा थी। इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। गदर आंदोलन। अमेरिका। अभी इसके बाद में देखेंगे गदर वाला। 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यहाँ पर इन्होंने भारत में ब्रिटिश खोखड़ पर भाषण दिया। यहाँ पर इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। दोस्तों ध्यान रखना, स्टुटगार्ट में, ये जर्मनी में था। 1907 में भीकाजी कामा ने अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था और यहाँ पर इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। अमेरिका में हम जानेंगे विदेशी आंदोलन को। गदर आंदोलन। गदर दल के संस्थापक लाला हरदयाल थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गरम दल की स्थापना की। इस दल ने गदर
नामक पत्र भी प्रकाशित किया। प्रारंभ में यह उर्दू एवं गुरमुखी में प्रकाशित होता था, बाद में यह हिंदी एवं अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा। तोहफा मारू कांड। गदर दल के कुछ सदस्य तोहफा मारू नामक जहाज़ के भारत लौट रहे थे। जब जहाज़ सिंगापुर में रुका तो यहाँ एक क्रांतिकारी परमानंद के भाषण के अनेक भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चिश्ती खां एवं उंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया और तिरंगा झंडा लहराया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। कामागाटो मारू कांड जानेंगे। इस कांड के नेता पंजाब के गुरुदत्त सिंह थे। इन्होंने मार्च 1914 में, कब मार्च 1914 में, इस डेट को याद रखना है, एक जापानी जहाज़ कामागाटा मारू, यानी कि जापान का जहाज़ था जिसका नाम था कामागाटा मारू, को किराए पर लिया और हांगकांग में इसमें 376 यात्रियों को लेकर कनाडा के वैंकूवर में को रवाना हुए। 23 मई 1914 को यह जहाज़ वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। 23 जुलाई 1914 को जब यह जहाज़ वैंकूवर से भारत के लिए रवाना हुआ, रास्ते में दो भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह एवं बरकतुल्ला ने जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। 23 सितंबर 1914 को यह जहाज़ कलकत्ता पहुंच गया। यहाँ यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस कार्रवाई हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। गुरुदत्त सिंह सहित शेष भागने में सफल रहे। अंतरिम सरकार दिसंबर 1915, इसके बारे में जानेंगे। अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़क सिंह था। भारतीय क्रांतिकारियों में देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक विदेशी यात्रा इन्होंने ही की थी। ये जर्मन सम्राट विलियम कैसर से सहायता के लिए मिले। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की। ये स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दी थी। यह सरकार 1919 तक चली। अब द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलो दोस्तों, तब तक के लिए जय।